हेलो दोस्तों, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे और अपने बहुत अच्छी वाली तैयारी कर रहे होंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि दिसंबर में एग्ज़ाम डिसाइड हो चुका है और हमें नहीं लगता कि इस बार डेट टलने वाली है और इस बार एग्ज़ाम होगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी कम टाइम भी नहीं है, पर्याप्त टाइम है हम लोगों को अपनी तैयारी करने के लिए। तो देख सकते हैं मैं अपना एक काम आ गई थी खाना बनाने के लिए। आज मैं कढ़ी चावल बना रही थी और फटाफट से मैं अपना काम कंप्लीट करके खाना पीना बना के और जो भी घर का काम था मैं करके पढ़ने के लिए जाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मैं टाइम नहीं दे पाती, लेकिन फिर भी मैं इस बार सोच रही हूँ कि अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और अपने पढ़ाई को पूरा टाइम देने के लिए। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी कुछ प्रॉब्लम के बारे में, जिससे कि ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही रीज़न है कि शायद इससे आप लोग कुछ सीख सकते हो, जो न्यू तैयारी कर रहे हो, जो अभी भी तैयारी स्टार्ट किए हो या फिर मतलब बीच बीच में कर रहे हो, चाहे जैसे भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो शायद इससे कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो मैंने अपना 5 साल बेकार कर दिया। 5 साल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं 2019 से तैयारी स्टार्ट की थी, 2019 से। तो उसके बाद से मैं अभी आज तक मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई हूँ। इसका सिर्फ मेरी वजह से, मैं अपने रीज़न की वजह से नहीं ऐसा हो पाया है। तो सबसे बड़ी गलती मेरी क्या है कि शायद इससे हर एक लेडी रिलेट कर पाएगी और हर कोई औरत यही करता होगा कि सब कामों को करने के बाद अपने ही काम को स्किप करना, कि सबके काम कर लो, सारे काम घर के कर लो, सब कुछ ज़िम्मेदारी के साथ करना। लेकिन जब बात आती है अपने काम का, तो चाहे वो थकान की वजह से, चाहे मन परेशान है या फिर वजह कुछ भी हो, उसमें अपने ही काम को स्किप किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो जो आप अपने लिए कर रहे हो, जैसे ज़िम्मेदारी के साथ आप सब काम करते हो, वैसे अपने काम को भी करना चाहिए। चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो छोटी मोटी जॉब कर रहे हो या फिर कुछ भी आप अपने लिए करना चाहते हो, तो जिस तरह से आप जिम्मेदार रहते हो सारे काम के लिए, सुबह से लेके शाम तक आप अपने काम करते हो। घर के एक भी काम ऐसा नहीं होता जो हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि है कि अगर हमें सुबह उठना है अर्ली मॉर्निंग किसी काम के लिए, तो भी हम लोग उठ जाते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं उठते। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं अपनी पढ़ाई को हमेशा टाल देती थी। जब भी कोई प्रॉब्लम आई, जब भी कोई दिक्कतें हुई मेरे साथ में, तो मैं सारे काम तो कर लेती, लेकिन मैं पढ़ाई को अपना स्किप कर देती थी। और दूसरा मेरा सबसे बड़े प्रॉब्लम ये है कि मैं रूटीन अपना फिक्स नहीं कर पाई। सारी चीज़ों के लिए रूटीन फिक्स होता है, लेकिन आप जब अपने काम के लिए आप रूटीन कोई नहीं फिक्स करते, तो आप किसी गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। चाहे वो पढ़ाई नहीं, कुछ भी हो, आपको रेगुलरिटी लानी होगी। तो मैं रेगुलर नहीं हो पाई। जैसे मैं 2021 वाले में मैं एग्ज़ाम दी थी, मेरा 2 क्वेश्चन से रह गया था टीजीटी का। तो मैं उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, नहीं हुआ, तो मैं परेशान हुई सारी चीज़ों को लेके। जैसे लोग परेशान होते हैं अगर सिलेक्शन नहीं होता, 2 नंबर से 2 क्वेश्चन से रुकना बहुत बड़ी बात होती है। इतने आप पास तक पहुंचकर अगर आप नहीं कर पाते तो। फिर उसके बाद मैं पढ़ाई अपनी कंटिन्यू नहीं की, बीच में मैं छोड़ दी, एकदम से छोड़ दी। तो फिर बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। ये मेरा सबसे बड़ा रीज़न था। अगर उसके साथ ही मैं पढ़ाई करती होती, आज तक मेरा बहुत अच्छी तैयारी हुई होती। या 2019 से जब मैं तैयारी स्टार्ट की थी, तभी से मैं रेगुलरिटी बनाई होती, 2021 में मेरा 2 क्वेश्चन से नहीं रुकता। तो मैं चाहती हूँ ये सारी गलतियाँ जो मैं की हूँ वो आप ना करो। और मैं सोचती जितना हूँ उतना मैं अपने काम को नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं क्यों नहीं कर पाती हूँ। और आप जब तक किसी चीज़ के लिए आप 100% नहीं दोगे, मैं अपने काम में 100% नहीं दे पाती, बाकी सारी जगह हमें 100% दे सकती हूँ। क्योंकि हमारे मतलब हम लड़कियों के कई रोल होते हैं, एक रोल नहीं है, बहुत सारे रोल को अदा करना होता है। सारी जगह आप परफेक्ट रहते हो, लेकिन जब बारी आती है आपकी खुद के कामों की, तो वहाँ आप परफेक्ट नहीं हो पाते हो। ये मेरी सबसे बड़ी वजह थी। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप भी तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें आप पंक्चुअल रहो, रेगुलरिटी बना के रखो और बीच बीच में छोड़ छोड़ के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे।
जैसे होता है ना कि अगर आपने एक बार मेहनत की, आप 90% तक पहुँच के 10% से रह गए और उसके बाद फिर बाद में छोड़ देते हो, तो फिर से अगर स्टार्ट करोगे तो 90% ही पहुँचोगे, फिर 100% नहीं पहुँच पाओगे। तो ये वजह होती है, लेकिन अगर आप 90 से स्टार्ट करोगे तो 100 तो पहुँच जाओगे। तो ये थी मेरी कुछ कहानी जिसकी वजह से मेरे 5 साल बेकार हो गए, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि लेकिन अब नहीं बेकार करना है। तो आप लोग भी ये दुआ करिए कि शायद मेरा इस बार हो जाए, और मैं अपना 100% में देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। शायद इस बार दे पाऊँ। और मुख्य सेविका वाले में भी मेरा था, नहीं हो पाया। 65 नंबर मेरे थे, 62 पॉइंट कुछ 63 पॉइंट पे सिलेक्शन हुआ है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से लोग कह रहे हैं 4-5 नंबर कम हो गए हैं। तो शायद मेरा भी इस तरह से हुआ होगा, तो नहीं हो पाया। अब देखती हूँ आगे होता है कि नहीं। तो प्लीज़ अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो जिस तरह से आप हर काम के लिए ज़िम्मेदार रहते हो, वैसे अपनी तैयारी के लिए भी ज़िम्मेदार रहिए, या फिर आप अपने लिए कोई भी काम कर रहे हो वैसे ज़िम्मेदार रहिए, और रेगुलरिटी बनाए रखिए। ऐसा नहीं है कि 4 दिन पढ़ लिए, 1 महीने पढ़ लिए, उसके बाद छोड़ देना है, नहीं। आप थोड़ा ही पढ़ो, थोड़ा कम पढ़ लो, लेकिन रेगुलर पढ़ो जितना आप अपने लिए टाइम दोगे। जैसे कहते हैं ना, जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा, जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा रिज़ल्ट होगा। तो बाय बाय।